में ऐसे ही एक गजेंद्र नाम का हाथी था, बड़ा बलशाली था, बहुत बलवान था। कम से कम 1000 हाथियों का अकेले बल उसमें था, ऐसा वो हाथी था। उसकी 50 पत्नियां थीं, 150 पुत्र थे, लंबा चौड़ा परिवार। अब जब जंगल से में गुजरता तो छोटे मोटे जानवर ऐसे ही देख के डर जाते, उसको प्रणाम करते, अभिमान में फूला रहता, कहता कोई दिक्कत हो तो बताना हमको। एक दिन क्या किया, अपने परिवार के साथ गया और वहीं पर एक विशाल सरोवर था। सोचा कि सरोवर में चलेंगे, अपने परिवार के साथ कुछ खेलेंगे कूदेंगे क्रीड़ा करेंगे। गया सरोवर में स्नान करने लगा। 50 पत्नियां 150 पुत्र सब अगल बगल घेरे, एक दूसरे के ऊपर पानी छीट रहे हैं। अचानक से एक बहुत बड़ा ग्राह आया, मगरमच्छ, और उसने उस गजेंद्र के, उस हाथी के पैर को जबड़े से पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो गजेंद्र ने सोचा कि होगा कोई छोटा मोटा जीव, अभी जब मेरे बल का इसे पता लगेगा तो अपने आप भाग जाएगा। लेकिन ग्राह ने जब जोर से पैर को दबाया, रक्त निकलना प्रारंभ हुआ, तब गजेंद्र ने अपने बल का परिचय देना शुरू किया। जितना दम था सबरे बल उसने लगा दिए, लेकिन बाहर न खींच पाया, अंदर ही खींचा चला गया। जब उसके अपना बल काम नहीं आया ना, तब उसके अपने बल का जो अहंकार था थोड़ा सा वो टूट गया। लेकिन अभी भी उसको ये था कि अरे मेरे सब परिवार वाले हैं, सब अभी हम बलशाली हैं। पत्नियों से कहा कि चलो थोड़ा मदद करो, ये कोई पकड़ लिया है, ग्राह लग रहा है, ये अंदर खींच करके ले जा रहा है। अब पत्नियों ने सूंड में सूंड लगा करके सबने खींचना शुरू किया और सब अंदर खींचे चली जा रही थोड़ा थोड़ा। ग्राह थोड़ा सा भी बाहर नहीं खींच पाया, वो गजेंद्र अंदर खींचा चला जा रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अभिमान और खत्म हुआ तो पुत्रों को कहा कि पुत्र अब तुम लोग मदद करो। अब 150 पुत्रों ने सूंड में सूंड लगा करके सबने खींचना प्रारंभ किया, लेकिन किसी का बल काम नहीं आया। सब खींचते चले गए। 5 दिनों तक पुत्रों ने साथ दिया। उसके बाद 6ठे दिन पुत्रों ने कहा कि पिताजी अब लग रहा है आप बच नहीं पाएंगे, बहुत बलशाली, हम तो अब जा रहे हैं, हम लोग को अपने जान की फिक्र है, अब आप अपना संभालिए। पुत्र चले गए, अभिमान खत्म हुआ। 5 दिनों तक पत्नियां भी और साथ देती रही, 10 दिनों तक पत्नियों ने साथ दिया, 11वें दिन पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। कहा कि आप देखिए ये तो बहुत बलशाली है, अब हम थक चुके हैं। पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, सब चले गए। और जब अब कोई नहीं बचा, तब गजेंद्र को ये बात बड़ी देर से समझ में आई। ये मनुष्यों की यही प्रवृत्ति है, जरा ध्यान से समझना। कहानी नहीं सुना रहा, ये हमारे और आपकी वृत्ति सुना रहा हूं। जब गजेंद्र एकदम अकेला पड़ गया, तब उसको जाकर के एहसास हुआ कि जिसको मैं इतने जीवन में अपना अपना समझता था, आज इतने बड़े कष्ट में सब छोड़ करके चले गए। आज एक कोई भी नहीं खड़ा है, न मेरा बल काम आया, न परिवार का बल काम आया। तब उसको चेतना हुई। मूर्ख था ना, लेकिन फिर भी जब जागो तभी सवेरा। बड़ी सुंदर उसने बात कही। एक कमल का वही फूल था, उसको अपने सूंड में लिया उसने और ऐसे ऊपर की ओर उठाते हुए कहा कि जो सबकी रक्षा करता है वो हमारी आकर के रक्षा करे। मैं नाम किसी का नहीं जानता, ये गजेंद्र बोल रहा है। कहा जो सबकी रक्षा करता है वो हमारी आकर के रक्षा करे। जो हजारों नाम होते हुए भी बिना नाम वाला है वो भी मेरी आकर के रक्षा करे। जो जन्म लेते हुए भी अजन्मा है वो हमारी आकर के रक्षा करे। अच्छा देखो, भगवान और देवी देवताओं में थोड़ा यही फर्क है। जब गजेंद्र इस स्थिति में था तो भोलेनाथ से लेकर के दुर्गा जी, काली जी, पार्वती जी, सब लोग अपने अपने अस्त्र को लेकर के तैयार थे। इंद्र इत्यादि देवी देवता, भैरव इत्यादि जितने थे सब, कि अरे गजेंद्र जब हमारा नाम पुकारेगा तब हम जाकर के उसकी रक्षा करेंगे। सब तैयार थे, लेकिन गजेंद्र ने किसी को नहीं बुलाया। गजेंद्र ने ये कहा कि जो सबकी रक्षा करता है वो हमारी आकर के रक्षा करे। जो सब में प्राण का सृजन करता है वो हमारी आकर के रक्षा करे। भगवान नारायण ने कहा कि गरुण, ये तो लग रहा है मेरे ही विषय में कह रहा है, क्योंकि अकारण कृपा करने की आदत तो मेरी ही है, चलो इसको बचाते हैं। अब उधर थोड़ा गरुण जी को अभिमान हो गया
कि देखो त्रिलोकी को कहीं भी जाना हो तो हमारे साथ ही जाते हैं, हमारे ऊपर चढ़ के जाते हैं। भगवान ने कहा हो गई गड़बड़, अभी चलो उसको तो बाद में बचाएंगे, पहले इसको बचाना जरूरी है। अभिमान बहुत खतरनाक चीज होती है। गरुण से कहा कि ठीक है, ये कानी उंगली अपनी रख दी गरुण जी के पीठ पर और कहा चलो लेके उड़ो। तो गरुण ने कहा क्यों मजाक कर रहे हैं, जल्दी बैठिए, उसको बचाना है। भगवान ने कहा पहले उड़ो तो सही। उसने फड़फड़ाना प्रारंभ किया, महाराज पसीने से लथपथ हो गया, एक उंगली भगवान की नहीं उठा पाया। भगवान ने जोर से डांटा। अभिमान करता है, क्या सोचता है कि मैं त्रिलोकी को लेकर के उड़ता हूं? अरे मैं तुझे अपने पंजों में दबा करके खुद उड़ता हूं, तेरे अंदर क्या सामर्थ्य? अभिमान खत्म हुआ। फिर गरुड़ पर विराजमान हुए और सरोवर के पास जब पहुंचे, वो डूब ही रहा था, इतनी सी सूंड केवल बाहर थी महाराज। तुरंत सूंड को पकड़ा और जोर से झटक करके खींचा तो गजेंद्र के साथ ग्राह भी बाहर खींचा चला आया और सुदर्शन चक्र प्रकट किया और ग्राह को गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।